हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन की भी बात करें, तो वापस मार्केट ने क्या लगाया, ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अभी जो बाजार में बहुत पुराने समय से उनको तो काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। जो अभी अभी एंटर करे होंगे, ठीक है, वो तो यही कहेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो नीचे है करके। ठीक है, तो ऐसे चंद दिनों में इन्वेस्ट करके भाई पैसे बनते हैं नहीं, उसके लिए आपको भी लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, आप भी अगर 4-4 5-5 साल होल्ड करोगे एंड जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा तो आपके भी रिटर्न्स अच्छे ही बनेंगे। हाँ, बट अगर आपने जस्ट अभी शुरुआत किया है तो थोड़ी ना होगा कि आपने अभी 4-5 शेयर खरीद लिए और बाजार हाई लगा रहे तो आपके भी शेयर्स हाई लगाएंगे। तो इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। हर किसी को मतलब बोलते हैं ना, वो रूल एप्लीकेबल हो ही जाता है। एनीवेज, सो फिलहाल तो बाजार एकदम मस्त यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है। इंडेक्स लेवल की अगर हम लोग बात करें, नया नया रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहा है। 23,550 के भी ऊपर बाजार यहाँ पे क्लोजिंग दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अभी अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए कोई तो एक बड़ा इवेंट चाहिए होता है। ठीक है, एंड अभी आप सभी लोगों को पता है बड़े इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाले, एक है जीएसटी काउंसिल की बैठक, एंड उसी के साथ साथ उससे भी बड़ा अगर कोई इवेंट रहेगा दोस्तों तो वो है बजट। एंड बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इस वक्त का बजट एक टॉपिक के चलते काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आते हुए देखने को मिला है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो जैसे मैंने आपको कहा कि इफ़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ताज पहना सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो लिटरली दोस्तों बाजार में मतलब इतना बड़ा धमाका यहाँ पे हो जाएगा, मतलब बुल तो पागल ही हो जाएगा, इतना जोरदार वो तेजी यहाँ पे दिखा सकता है। बट जैसे मैंने क्या बोला, ऐसा हुआ तो ठीक है, क्योंकि इफ बट के हिसाब से चीज़ें चलती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई बाजार जीरो हो जाएगा, कोई खत्म हो जाएगा करके, नहीं। वो टेम्पररी कुछ 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आप कह सकते नाराज रह सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। सो अगर हम लोग बाजार की बात करें, अगर ऐसा हुआ तो बुल ज़बरदस्त और मजबूत यहाँ पे हो सकता है और ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिल सकता है। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। किस पॉइंट की हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता था, आरबीआई की ओर रहता था। मतलब अभी भी है, क्यों? क्योंकि शक्तिकांता दास जी की बात करें, आरबीआई की बात करें, एमपीसी की बैठक की बात करें, हर कोई इंतजार करता है किस चीज़ का, कि भाई रेट कट कब होगा। अभी रेट कट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अल्टीमेटली आप सभी लोगों को पता है रेट कट होना मतलब यहाँ पे बाजार में पैसा आना, लिक्विडिटी आना। ठीक है, एंड बाजार में जैसी लिक्विडिटी आती है मार्केट रॉकेट बन जाता है। इसका नियरेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं कोविड के वक्त, 2020 के वक्त आप लोगों ने देख ही लिया कि बाजार कैसे डूब रहा था। और डूबने हुए बाजार को अगर बचाने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर है सेंट्रल बैंक के पास, तो रेट कट ही होता है। इससे दो बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं कि आपका एफडी का रेट काफ़ी नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी एफडी ही अगर आप लोगों को 2-3% का रेट देगी तो फिर आप बोलोगे इससे अच्छा तो भाई मैं इंडेक्स फंड में ही डाल दूँ। तो इसके चलते बाजार में पैसा आता है तो स्टॉक मार्केट भागने लग जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोन रहता है आपको वो भी सस्ता मिलने लग जाता है। फॉर एग्जांपल 10% का लोन 8 पे मिलता है, 7 पे मिलता है, फॉर एग्जांपल 6 पे मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, लोन लेकर चीज़ें खरीदना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि यस, बाजार में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ दोस्तों अभी हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिल सकती है टैक्स के फॉर्म में। यस, मतलब जो हम लोग रेट कट का इंतजार क्यों करते हैं कि लिक्विडिटी आएगी बाजार में, सो वो रेट कट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके पहले ही यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर बजट में सरकार ने ये फैसला लिया, कौन सा, जो कि कल के दिन के आखिरी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला कि इसकी बातचीत अभी बाजार में जोरों शोरों से चलती हुई देखने को मिल रही है। राउटर्स के रिपोर्ट की ओर से भी बातें देखने को मिल रही है कि शायद से सरकार प्लान कर रही है कि यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स को वो यहाँ पे कम करेंगे करके। ठीक है, अभी ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो उसके लिए तो बजट का ही एक्चुअल में जुलाई मंथ का ही इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे हेडिंग भी देखोगे सबसे पहले तो ये रिपोर्ट के जरिए की बात है कि मोदी गवर्नमेंट मुल्स मतलब ऐसे खुसपुस चल रही है, बातचीत चल रही है कि भाई कि इनकम टैक्स रेट यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है फॉर अर्निंग ओवर 15 लाख। 15 लाख मतलब वो अलग अलग स्लैब रहते हैं। ठीक है, 10 लाख तक आपकी इनकम है तो भाई इतना दे दो, 15 लाख की इनकम है तो भाई इतना दे दो, 30% का स्लैब स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है अगर आप 15 के ऊपर चले जाए। तो इससे रिलेटेड वो रिलीफ प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखा दूँ तो ये जो बातें बताई जा रही है आप देख सकते हैं, 15 लाख के हिसाब से जो टैक्स यहाँ पे बनता है, ठीक है, वो भी अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन 10 लाख की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनको भी कुछ ना कुछ मतलब परसेंटेज में रिडक्शन यहाँ पे हो सकता है करके, ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। या फिर हम कह सकते हैं जो 30% जो टैक्स यहाँ पे लगता है, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब जो भी अमाउंट रहेगा वो बढ़ाते हुए वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो वो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों कि यस, अगर टैक्स यहाँ पे कम होना मतलब जो आम जनता है, मिडिल क्लास है, उसके जेब में पैसा बचना, ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर मैं एकदम ही रफली कुछ भी एग्जांपल अगर आपको दे दूँ, अगन कह रहा हूँ, परसेंटेज के ऊपर मत जाओ, कि अगर मान लीजिए कोई पहले अगर देखा गया तो 40,000 रुपये
टैक्स यहाँ पे देता था, ठीक है, अगर जो नई चीज़ें अगर सरकार अगर बदल देती है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा गया अभी उसको केवल 10,000 ही टैक्स देना है, मतलब कितना बच गया उसके हाथ में भाई, लगभग मोटा मोटी 30,000 यहाँ पे बच गया। सो डेफिनेटली पैसा यहाँ पे हाथ में बचना, मिडिल क्लास के हाथ में बचना, मतलब डेफिनेटली उस पैसे का वो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करेगा। एंड पैसा बचना मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इसका फायदा मार्केट को ही होगा दोनों साइड से। मतलब अगर देखा गया तो क्या करेगा, इधर वो बचा हुआ पैसे को खर्च कर देगा, एक्सपेंस कर देगा, या फिर उसका इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। डिपेंड करता है आप किस प्रकार के इंसान हो, किस प्रकार की आपकी सोच होती है, उस हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। बट अल्टीमेटली अगर देखा गया आप खर्चा करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, पैसा घूम फिर कर मार्केट में ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हो, इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आप डीआईएस के हाथ मजबूत होना। डीआईएस के हाथ मजबूत होना मतलब कैसे, अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता होगा एंड अगर वो डिसाइड करता है कि चलो भाई मैं अपनी एसआईपी को और कुछ परसेंटेज से बढ़ा देता हूँ करके, तो भाई डीआईएस और मजबूत यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एंड इससे क्या हो जाएगा, यस, मार्केट में और अच्छा खासा पैसा आते हुए देखने को मिलेगा, तो बाजार को भी क्या मिलेगी, एक बहुत अच्छी खासी मजबूती मिलेगी कि नहीं, इंडेक्स लेवल पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो भी आप कह सकते हो कि चलो कोई कहता है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो पैसा बचता है उसको मैं पूरी तरीके से क्या करूँगा, खर्च करूँगा। अभी खर्च करना मतलब क्या रहता है, किसी के हाथ में 30,000 बचेगा, किसी के हाथ में 20 बच सकता है, कोई 10 होगा, कोई 5 होगा, कोई 15 होगा, कोई 40 होगा, 50, वॉट एवर, जो भी पैसा बचता है उसको वो खर्च करेगा। एंड खर्च करेगा मतलब किस चीज़ के ऊपर, एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें तो यस, सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा दोस्तों वो कंजम्पशन के ऊपर रहेगा, क्योंकि यही बातें बोली जा रही कि कंजम्पशन को अगर बढ़ाना है तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, इनकम टैक्स रेट को कट करके कंजम्पशन को बूस्ट देने की कोशिश करेगा। कंजम्पशन मतलब क्या कि आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंजम्पशन के अंदर यहाँ पे आ जाती है। इनफैक्ट अगर देखा गया निफ्टी का कंजम्पशन का भी इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, ये भी सबसे ज़्यादा बजट के दिन फोकस में यहाँ पे रहते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की चीज़ खरीद ली, ठीक है, होटल में जाके आपने कुछ पैसा यहाँ पे खर्च कर लिया, ठीक है, आप मूवी वीवी थिएटर में थोड़ा सा देखने को, यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल गए, या फिर आपने कोई छोटी मोटी गाड़ी यहाँ पे खरीद ली, ठीक है, टू व्हीलर की अगर हम लोग बात करें, आपने घर में एसी लगवा दिया, ठीक है, अपने घर में पेंट करवा दिया। इस प्रकार की जो चीज़ें जो कि आम इंसान अपने लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हुए उससे रिलेटेड कंज्यूम यहाँ पे करता है, तो उसमें हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस में ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब अल्टीमेटली जो कंजम्पशन वाली जो कंपनियां हैं उनके बिजनेस में हम लोग को बूस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली अगर देखा गया तो टोटल इन चीज़ों को जोड़कर अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, समरी क्या निकल कर आती है, तो फायदा तो यहाँ पे दोनों साइड से बाजार का ही यहाँ पे होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, अगर आप चलो खर्चे भी करते हो तो अल्टीमेटली बिजनेस को ही पैसा वो मिलने वाला है, तो उनकी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, उनका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, एंड वो शेयर के प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, वो शेयर भागेंगे तो इंडेक्स लेवल में भी फायदा लेके आएगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन वापस यही निकल कर आता है दोस्तों कि अगर सरकार ये डिसीजन लेता है, तो सरकार मतलब वापस कह रहा हूँ, अभी तक ये डिसीजन हुआ नहीं है, ये हम लोग को बजट के दिन ही पता चलेगा। अगर निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर इससे रिलेटेड अगर कोई प्लान करते हैं कि भाई हम यहाँ पे टैक्स यहाँ पे कम कर देंगे करके, ठीक है, परसेंटेज मतलब वो बढ़ा देंगे या फिर उसके हिसाब से स्लैब को आगे पीछे एडजस्ट यहाँ पे करेंगे, एंड मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसा यहाँ पे बच जाता है तो इस चीज़ के चलते मार्केट को काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली मैं अगेन यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये इफ़ बट वाली बात है, ठीक है, होगा नहीं होगा, आपको क्या लगता है, आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ तो मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकता है, एंड वो भी आप अंदाज़ा लगाइए आरबीआई के रेट कट से पहले, ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहेगा। एंड जस्ट इमेजिन उसके बाद आरबीआई को देखिए आज नहीं तो कल तो रेट कट करना पड़ने ही वाला है, ठीक है, फेड रेट कट करेगा तो आरबीआई को भी रेट कट करना पड़ेगा, तो उसके बाद तो और भी डबल धमाका, और ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। सो डेफिनेटली एक मतलब बोलते हैं ना, दोनों साइड से ज़बरदस्त बुल रन को मतलब आगे लेके जाने के लिए दो बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आरबीआई वाली खबर तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, ठीक है, वो फेड का इंतजार कर रहे हैं, दिसंबर के पहले पहले एक रेट कट तो हो ही जाएगा, तो उस हिसाब से आरबीआई भी कर ही लेगा एडजस्ट, ठीक है। बट अगर देखा गया तो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज में अगर कोई बड़ी अगर धमाके वाली अगर कोई खबर होगी तो वो यही खबर देखने को मिल रही है कि अगर टैक्स सरकार ने अगर यहाँ पे कम कर दिया तो कितना ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे हो सकता है। उसके दोनों एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। बट अगेन जाते जाते मैं आप लोगों को 3-4 बार रिपीट कर चुका, 5वीं बार कहना चाहूँगा, ये सारा इफ बट का खेल है, वो बजट के दिन देखना पड़ेगा,
कि ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। इसके पहले इस प्रकार की काफ़ी सारी अफवाहें भी यहाँ पे आती रहती है, बट अगर फिलहाल अगर देखा गया तो इस चीज़ों के हिसाब से अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जो भी खबरें देखने को नहीं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी होगा नहीं होगा इसके लिए तो हम लोग को बजट के दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई में ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मिड ऑफ जुलाई भी आप चाहो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, तब पता चलेगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के लिए काफ़ी धमाकेदार ये खबर देखने को यहाँ पे मिल सकता है और बाजार में ज़बरदस्त धमाका हो सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।